हाँ तो दोस्तों यहाँ पे इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इंडियन बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 232% ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी ये ईयर ऑन ईयर नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 232% का ग्रोथ यहाँ पे बैंक के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिला है। यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे बैंक का नेट प्रॉफिट हो चुका है। अब इसके बाद ईयरली बेसिस की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर में 1708 करोड़ का यहाँ पे बैंक को प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में जो बैंक है उसको यहाँ पे 217 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे पिछले साल बैंक को इतना लॉस था और लॉस के बाद अगर बैंक इतना प्रॉफिट अभी रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि बैंक के पास डिपॉजिट अभी अच्छा रहा है, ज़्यादा प्रोविजनिंग यहाँ पे की नहीं गई है, उसकी वजह से यहाँ पर इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर हम एनपीए के नंबर की अगर बात करें तो एनपीए का नंबर अभी यहाँ पे ग्रॉस एनपीए बैंक का 9.85% निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 9.04% यहाँ पे ग्रॉस एनपीए का नंबर था। तो देखिए, एक एनपीए के नंबर्स की वजह से ये पीएसयू बैंक्स आपको अंडर वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। अब नेट एनपीए के नंबर की अगर हम बात करें तो वो नंबर भी यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ नजर आया है। 3.37% का यहाँ पे बैंक का नेट एनपीए का नंबर रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर सिर्फ 2.35% था, यानी कि 1.02% यहाँ पे बैंक के नेट एनपीए बढ़े हैं। अब ये देखिए 15,907 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे आपको लगेगा कि ये इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए जो इंडस्ट्री में हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड हो रहे हैं उनका जो एनपीए का नंबर है वो भी इससे कम होगा, इसीलिए वो आपको हाई या फिर प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे लगातार यहाँ पे कंसिस्टेंटली बैंक का रेवेन्यू बढ़ा है, जिसका मतलब ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन ग्रोथ दोनों ही यहाँ पे बैंक के अच्छे हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो एक बार बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, क्योंकि जो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हैं तो उससे जो बैंक की जो हम बात करते हैं जो प्रोविजनिंग भी यहाँ पे कम हुई है, तो देखा जाए ये फाइनेंशियल ईयर थोड़ा इंडियन बैंक के लिए अच्छा रहा है। अब ये देखिए 142 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और 427 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए पूरा यहाँ पे ये बियरिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। तो देखिए जो भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन बैंक में इन्वेस्टेड है, देखिए यहाँ पर इश्यूज रहेंगे, क्योंकि इन बैंक के जो एनपीए के नंबर्स हैं वो जब तक यहाँ पे अराउंड 5% तक भी अगर यहाँ पे एनपीए का नंबर आता है तो तब तक मेरे ख्याल से एफआईएस के लिए थोड़े इंटरेस्टेड बैंक ये बन सकते हैं। लेकिन जब तक ये नंबर 5% से ऊपर रहेगा मेरे ख्याल से ये एफआईएस को ये स्टॉक पसंद नहीं आएंगे, और अगर स्टॉक पसंद नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए उसके हिसाब से ही आपको ऐसे शेयर्स के अंदर अलोकेशन लेना चाहिए, उतना ही पैसा आपको इन स्टॉक के अंदर डालना चाहिए। मतलब यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा बेसिकली लगता है कि यहाँ पर थोड़ा इस काउंटर पे थोड़ा रिस्की भी, यहाँ पे एग्रेसिव अप्रोच भी आपको यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको इंडियन बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।